हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्पेशल सीरीज़ 5 बजे 5 मिनट 5 सवाल 5 बड़े एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच गैस इज नोन एज मार्स गैस। मार्स गैस जो है कौन सी गैस को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, मीथेन गैस। मीथेन गैस जिसका फॉर्मूला होता है CH4, उसे कहते हैं मार्स गैस। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मीथेन है वो मोस्टली प्रोड्यूस की जाती है डिकेइंग मैटर जो कि मार्शी एरियाज में होता है, जैसे वेटलैंड वगैरह। उसके बाद जो मीथेन है ये सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी, तो साइंटिस्ट का नाम क्या था, एलेजेंड्रो वोल्टा। ठीक है, एलेजेंड्रो वोल्टा ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि स्वीट गैस किसे कहते हैं, स्वीट गैस। तो स्वीट गैस कहते हैं जो नेचुरल गैस, आपने सुना होगा नेचुरल गैस। तो जब नेचुरल गैस में से हम हटा देते हैं किसको, हाइड्रोजन सल्फाइड को, हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो वो क्या होती है, स्वीट गैस। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनाने की टेक्निक को, मेथड को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। और इस स्पेशल टेक्निक से जो फ्रूट बनते हैं वो कैसे होते हैं, सीडलेस। जैसे आपने देखा होगा आजकल बनाना, ठीक है, या ग्रेप्स या उसके ऑरेंज जो आते हैं आजकल, उनमें भी सीड बहुत कम हो गए हैं। तो ये सब किससे बनाए जाते हैं, पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है भवई एंड कलबेलिया, जो डांस फॉर्म बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। ये कहाँ ओरिजिनेट हुई है, तो ये ओरिजिनेट हुई है स्टेट राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर जो ये ओरिजिनेट हुई है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसा इन बंगाल। तो मुस्लिम रेनेसा जो है उस बंगाल में उसके फादर कौन थे, तो इसका एग्जाम जो है आंसर क्या आएगा, नवाब अब्दुल लातिफ खान। तो इनको कहा जाता है मुस्लिम रेनेसा का फादर बंगाल के अंदर। ये थे कौन, ये एक 19th सेंचुरी के एजुकेटर और सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी के। उसके बाद नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ मुगल रूलर्स। तो आपको पता है मुगल एम्पायर, ठीक है, जो कब से कब तक इसने राज किया था। जो मुगल एम्पायर का आप जो पूरा पीरियड देखोगे, ठीक है, तो पूरा पीरियड कब से कब तक था, 21 अप्रैल 1526 से लेके 14 सितंबर 1857 लास्ट मुगल एम्पायर। तो इसमें सीक्वेंस पे आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अरेंज करो या गलत सीक्वेंस कौन सी है, ठीक है। तो हम कंप्लीट सीक्वेंस देखेंगे। जो मुगल रूलर्स हैं उसमें अगर मैं मेनली बात करूं तो 17 मुगल रूलर्स हैं जो फेमस हैं, ठीक है। आपको शुरू के 3, 4, 5 पता होगा। आपने एक ऐड भी देखी होगी पियर्स की कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, ठीक है। तो आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, बाबर। बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, ठीक है। तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐसे देख लीजिए। अकबर के बाद जो आया वो कौन था, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के बाद आया शाहजहां, शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन आया था, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के बाद कौन आया था, बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद कौन आया था, जहेंद्र शाह, जहेंद्र शाह, ठीक है। जहेंद्र शाह के बाद फर्रुखशियार, नाम सुना होगा आपने, फर्रुखशियार। फर्रुखशियार के बाद रफीउद दराजत। कौन आया था, रफीउद दराजत। रफीउद दराजत के बाद कौन था, शाहजहां सेकंड, शाहजहां सेकंड।
इनका एक और नाम जो है फेमस क्या था, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला। ठीक है, इसके बाद यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं हम। शाहजहां सेकंड के बाद जो रफीउद्दौला भी कहा जाता है इनको, इसके बाद कौन था, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, अहमद शाह बहादुर, अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह बहादुर के बाद शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड के बाद यहाँ पे शाह आलम सेकंड से पहले भी एक राजा थे, कौन, आलमगीर सेकंड। तो आप सोच रहे होगे आलमगीर फर्स्ट कौन था, तो औरंगजेब का पूरा नाम था औरंगजेब आलमगीर, तो ये आलमगीर फर्स्ट भी कह सकते हो, तो ये है आलमगीर सेकंड। फिर उसके बाद थे शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड के बाद कौन थे, अकबर शाह, अकबर शाह सेकंड। और उसके बाद लास्ट, जो लास्ट मुगल एम्परर थे वो कौन थे, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर बहुत ही फेमस जो है, मतलब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बहादुर शाह जफर के ऊपर। ठीक है, कि लास्ट मुगल एम्परर कौन थे, तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो बेशक आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई, लेकिन हमने सारे मुगल एम्परर रूलर्स को एक सीक्वेंस में कवर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।